ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक एक्टर जो बैंक में काम कर रहा है और उसी वक्त वो फिल्म में भी काम कर रहा है। आज की सूरत में हम सोच भी नहीं सकते कि कोई एक्टर बैंक में काम करने वाला एक क्लर्क फिल्म में भी काम करता है, बैंक में भी अपनी नौकरी बचाता है और इंतजार करता है कि हमारी फिल्म कब रिलीज हो, और उसके बाद वो देखता है कि आप एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के भीतर। ये बड़ा कमाल का इंसिडेंस है कि आपको रजनीगंधा मिलती है, उसके पहले आप नाटक कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं। ये कैसा पीरियड था पूरा? आज के ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता ये पीरियड। यहाँ जितनी सारी यंग लड़के लड़कियाँ बैठी हैं उनको तो ये बात कुछ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज का ज़माना जहाँ तक मुझे लगता है बहुत फोकस्ड, आपको करियर क्या करना है यही शुरू से आपको सिखाया जाता है और आप लोग उसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। वो ज़माना ऐसा था। मैंने बैंक में नौकरी क्यों ली थी इसका पहले मैं कारण बताता हूँ और थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मैंने एसएससी होने के बाद मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन करने को तय किया था और उस तरह से मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन ली एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम जेजे स्कूल ऑफ आर्ट एज अ फुल फ्लेजेड पेंटर। चूँकि मैंने कमर्शियल आर्ट लेने से इनकार किया था और मैंने फाइन आर्ट्स ली थी, तो मुझे पता था कि पैसे कमाने वाली चीज़ें मुझसे होगी नहीं, या मैं जो कुछ करूँगा उससे पैसे आना उतना आसान नहीं होगा। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने एक ऐसा तय किया कि मैं ऐसी नौकरी ढूंढ लूँगा जिसका कला के साथ, खास करके विजुअल आर्ट्स के साथ कोई संबंध नहीं है। ये मुझे मेरी रोटी दे देगा, नौकरी करूँगा 9 से 6 तक और मेरा किचन चलेगा। बैंक से बेहतर नौकरी नहीं हो सकती है। और फिर मैं बाकी समय मुझे जिस किस्म की पेंटिंग करनी है वो चाहे बिके या ना बिके उसका कोई प्रेशर मुझ पे नहीं होगा, ऐसा सोच के मैंने बैंक में नौकरी ली। तो बैंक में नौकरी करने से और नाटक करने से कोई क्लैश था ही नहीं। शाम को हम लोग रिहर्सल करते थे, नाटक की रिहर्सल होती थी, नाटक के परफॉर्मेंसेस होते थे, और चूँकि पेपर में मेरा नाम आना शुरू हो गया तो बैंक वाले भी काफ़ी खुश थे कि अरे वाह, हमारे यहाँ ये काम करता है लड़का, उसका थोड़ा नाम वाम पेपर में आता है, तो वो भी खुश थे। उसी तरह से जब बासुदा ने मुझे रजनीगंधा के लिए पूछा, उन्होंने आपके नाटक देखे थे बासुदा ने? हाँ, नाटक देख के। उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कथा है, मैं थोड़ा सा लंबा मेरा जवाब हो जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन 60 साल की जिंदगी है, इतने जल्दी थोड़ी खत्म। बासुदा ने उससे पहले भी मुझे ऑफर किया था। उन्होंने जो पिया का घर फिल्म बनाई थी उसके लिए मुझे बुलाया जिसमें जया था। बहादुरी और अनिल धवन जिसमें थे। जी नहीं, मैंने जब ना कहा तब अनिल धवन आ गया। अच्छा। जया बहादुरी थी वहाँ, लेकिन मैंने ना कहा तो उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ, लोगों को भी आश्चर्य हुआ, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे हुआ कि एक बार मैंने ना कहने के बाद बासु चटर्जी जैसे निर्देशक दोबारा मेरे पास क्यों आए। ये ना कहने में आपको मजा क्यों आता है इतना? मतलब कोई फिल्म ऑफर कर रहा है आपको, वो भी बासु चटर्जी, ऐसे नहीं कि कोई नया फिल्म मेकर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्चुअली मेरा नाम नाना होना चाहिए था, नाना पाटेकर का नहीं। मैं जितना ना कहता हूँ, नाना पाटेकर ने कभी ज़िंदगी में नहीं कहा होगा। उसका नाम नाना है, लेकिन मैं ज़्यादा नाना कहता हूँ। ना कहने की एक छोटी सी वजह थी। उन्होंने जब कहा कि ऐसी ऐसी फिल्म है, ये है, और मैं चाहता हूँ कि तुम हीरो का रोल करो, तो मैंने कहा हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, ट्राई करते हैं। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, राजश्री फिल्म के सेठ जी जो है ताराचंद बड़जात्या, उनसे जाके मिल लो और सारी बातें कर लो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों?
मैंने कहा जब आपने मुझे चुना है तो ये मतलब इट इज़ necessary that you take me there, you take me and introduce me properly, say that this is the boy I have chosen and introduce करके, मैं नहीं वहाँ जाके 15 लोग क्यू में बैठे होंगे जिनको एक्टर बनना है, हीरो बनना है, मैं 16 वक्त करके मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो ना कहने का एक इतना सीधा कारण था। नहीं, लेकिन उसके बाद फिर बासुदा की आपको फिल्म ऑफर करते हैं, दोबारा आपके पास आते हैं। दोबारा मेरे पास आए और रजनीगंधा मुझे ऑफर की। ये दिस वाज अनदर एक्सीडेंट, इसे एक्सीडेंट ना कहे तो क्या कहे। और तब आप दिल्ली के आपने भूमिका निभाई थी, आप दिल्ली के होते हैं उसमें, रजनीगंधा में आप दिल्ली के होते हैं और दिनेश ठाकुर मुंबई, जबकि रिवर्सल था पूरा, दिनेश ठाकुर दिल्ली से थे और आप मुंबई से थे। आपने पैसे की बात करी है, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक वक्त होता था कि मुंबई में हम जब जुहू जाते थे ऑटो रिक्शा से, तो जुहू का रोड है तो वहाँ पर ना आपको हर फिल्म स्टार के ऐसे बंगले नजर आते हैं। पहले प्रतीक्षा दिखता है, अमिताभ बच्चन, उसके बाद तो बच्चों को आदत थी बताने की, देखिए यहाँ पर अमिताभ बच्चन रहते हैं, यहाँ पर ये रहते हैं, यहाँ पर ये रहते हैं। और वहाँ पर एक बंगला था जिसपे मुझे अभी भी याद है ढाल और तलवार बाहर लगी हुई थी, और उसके पीछे और एक तो कई लोग ये कहते थे कि ये अमोल पालेकर का बंगला है, हमने कभी देखा नहीं। ढाल तलवार मेरी नहीं थी। तो लेकिन वो कहा जाता था कि वो अमोल पालेकर का बंगला है, लेकिन उसका आपकी नाम किताब में चिरेबंदी था। हाँ, जैसा लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते रहते, अमोल पालेकर ये है, अमोल पालेकर, वैसे ही ढाल तलवार मुझ पे चिपका दी, मेरी नहीं थी। चूंकि आप मराठी है इसके लिए ढाल तलवार आप पर चिपका रही थी नहीं, शायद। ढाल तलवार मेरे पड़ोसी की थी। हाँ, लेकिन उसके बगल में आपका बंगला था। हाँ। लेकिन तब बात ये होती थी कि देखिए सारे बड़े बड़े एक्टर्स, फिल्म स्टार्स, और उसमें ये मराठी भाषी अमोल पालेकर, उनका भी यहाँ पर बंगला है, उसको लेकर मुंबई में काफ़ी चर्चा चलती थी। तो आपने ठीक ठाक पैसा कमाया फिल्म इंडस्ट्री में, आपने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, सिल्वर जुबली हिट फिल्में दी, आपकी बैक टू बैक 3 या 4 फिल्में, एक रजनीगंधा, छोटी सी बात, चिच्चोर, मतलब ये गोलमाल तो बहुत बाद में आई। बाद में ये तीनों फिल्में बैक टू बैक हिट थी आपकी। बैक टू बैक सिल्वर जुबिली हिट्स थी, और इसलिए मेरी स्टारडम एकदम बढ़ गई थी। हाँ, तो लेकिन आप स्टार है कि नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के? आप स्टार थे कि नहीं थे? क्योंकि बार बार ऐसा लगता है कि ना आपको बड़ा लगता है कि मैं स्टार तो नहीं, तो मैं एक्टर हूं, मैं स्टार नहीं हूं, लेकिन आप स्टार थे। आपके आसपास भी तो लोग आते होंगे, ऑटोग्राफ दीजिए, ये करिए, वो करिए, उसका भी तो होता होगा। सब होता था। मेरे बारे में एक माधुरी करके जो फिल्म मैगजीन निकलती थी, हाँ। उसका कवर, उसके कवर पे मेरी तस्वीर थी और मुझ पे आर्टिकल था। हाँ। उस आर्टिकल का शीर्षक यही था, हाँ। स्टारडम से भागने वाला स्टार। कोई एक्चुअली gossip वॉसिप क्या नहीं है, चलता फिल्म इंडस्ट्री में एक्चुअली स्टार बनाना खुद का काम होता है। एक्चुअली स्टार नहीं है तो भी थोड़ा सा ग्लैमराइज करके, पीआर करके, कैसे मैं स्टार हूँ, ये लगाते रहते हैं, पर इन्होंने कभी किया नहीं। ही ऑलवेज ट्राई टू डीमिस्टिफाई स्टारडम, जैसे कि बिल्कुल आम आदमी जैसा लाइफ करने की कोशिश की उन्होंने हमेशा।